दिल्ली धमाकों के बाद अब जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन ने आतंक की डॉक्टर ब्रिगेड का पूरा रैकेट बेनकाब किया। पाकिस्तान की सरपरस्ती में चल रहा है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में सीलर फिदाइल हमलों की साजिश रच रहा था। तारीख थी 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को राजधानी में 6 आत्मघाती हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार था। मास्टरमाइंड थे डॉक्टर उमर और शाहीन। नहीं समय रहते इसी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया और जैश का ऑपरेशन D6 खत्म हुआ। डॉक्टर ब्रिगेड का फिदाइन प्लान, जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन। आतंकियों का D6 फॉर्मूला, बाबरी का बदला। व्हाइट टेरर मॉड्यूल का सच जैसे जैसे सामने आ रहा है, आतंक की डी कंपनी का खौफनाक चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। दिल्ली धमाका तो महज ट्रेलर था। डॉक्टर ब्रिगेड के आतंकी का असली चैप्टर अभी बाकी था। पाकिस्तान के इशारों पर दिल्ली ही नहीं पूरे देश को दहलाने की साजिश थी और इसके लिए जैश ने तैयार किया था आतंक का प्लान D6। यानी 6 दिसंबर को दिल्ली में 6 आत्मघाती हमले का प्लान था, जिसके लिए आतंकी उमर और शाहीन की जोड़ी ने पूरी प्लानिंग भी कर ली थी। दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर कई कश्मीरी लड़कों का ब्रेन वॉश कर रहा था, उन्हें फिदाइन बनने के लिए तैयार कर रहा था। उमर के संपर्क में आए कश्मीरी लड़के जसीर उर्फ दानिश ने इसका खुलासा किया। उसने बताया कि दिल्ली को 6 दिसंबर को दहलाने की साजिश 1 साल पहले से ही थी और ये नापाक प्लान उमर और शाहीन ने मिलकर बनाया था। जांच में पता चला है कि इसलिए फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक जुटाया गया था। 1.5 महीने तक उसको जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है वहाँ लिया गया और वहाँ पर 1.5 महीने तक उसको रेडिकलाइजेशन का वो पाठ पढ़ाते रहे। और उसके बाद जब उन्हें हमला करना था 2025 की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो जासिर है उसने बैकआउट किया। उसने ये कहकर बैकआउट किया कि जो आत्महत्या करना है वो इस्लाम में गलत है। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से आत्मघाती हमलावर यानी फिदाइन की तलाश थी। पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी इस मॉड्यूल की अगुवाई कर रहा था, जिसका मकसद दिल्ली में बहुत बड़ा हमला करना था। इसी फिदाइन हमले के लिए आतंकी मॉड्यूल कश्मीर के काजीगुंड के रहने वाले जसीर और दानिश को ब्रेन वॉश किया गया, लेकिन दानिश ने फिदाइन बनने से मना कर दिया। दानिश ने कहा कि इस्लाम में आत्महत्या करना हराम है। सूत्रों के मुताबिक ये डी कंपनी पूरे भारत में टेरर आर्मी तैयार करने की प्लानिंग कर रही थी और इसके टारगेट पर था हिंदू धार्मिक स्थल और मिलिट्री ठिकाने समेत कई सरकारी दफ्तर, जहां एक साथ फिदाइन हमले का प्लान था। पहले स्टेज में आतंकी ब्रिगेड ने हमले की प्लानिंग की थी। कब, कहां और कैसे हमला करना है इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। दूसरे स्टेज में विस्फोटक, कार और फिदाइन को तैयार करना था। इस काम को भी आतंकियों की डॉक्टर्स कंपनी पूरा कर चुकी थी। स्टेज 3 में विस्फोटक के साथ टाइमर से शक्तिशाली आईडी बनाए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया और इसी बीच उमर ने दिल्ली में पैनिक ब्लास्ट किया। मगर सबसे खतरनाक था स्टेज 4। सूत्रों के मुताबिक खुलासा हुआ है कि भारत में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी, जिसमें कुछ जगहों पर फिदाइन हमले होने थे और 2-2 के ग्रुप में हमले के लिए आतंकी भेजे जाने थे। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए मसूद अजहर के परिवार का बदला लेने का था प्लान। डॉक्टर शाहीन के जिम्मे था महिला ब्रिगेड तैयार करना और मरीजों को मदद के बहाने आतंकी बनाना। डॉक्टर उमर नबी को करना था विस्फोटक और गाड़ियों का इंतजाम। डॉक्टर मुजम्मिल को सौंपी गई थी फंडिंग और पूरे टेरर ऑपरेशन की लॉजिस्टिक जुटाने की कमान। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। लेकिन सहारनपुर से अदील की गिरफ्तारी के बाद ही इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्लान फेल हो गया और जैश का ऑपरेशन D6 डीरेल हो गया। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड ने भारत को दहलाने के लिए पूरा प्लान बनाया था। उसके 4 स्टेजेस थे। हर स्टेज की डी कंपनी में जिम्मेदारियां भी तय थी। जिम्मेदारी पहली यानी पहली स्टेज
किरदार नंबर 1 थी डॉक्टर शाहीन। शाहीन हमले के लिए फिदाइन तैयार करती थी। किरदार नंबर 2 यानी स्टेज 2 डॉक्टर उमर नबी, जो कि विस्फोटक और गाड़ियों का इंतजाम करता था। फिर स्टेज 3 किरदार नंबर 3 आता है डॉक्टर मुजम्मिल, जो कि फंडिंग और लॉजिस्टिक्स जुटाने की कमान जिसके पास थी। अगली स्टेज 4 किरदार नंबर 4 की एंट्री होती है डॉक्टर अदील की, जो कि हमलों से पहले उस टारगेट की रेकी करता था और प्लान बनाता था। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये कि यूपी में ऐसे कितने आतंकी हैं या कितनी ऐसे भाई बहन की जोड़ियां हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। यह सवाल उठने पीछे की वजह क्या है और क्यों यह पूछा जा रहा है कि भाई बहन की जोड़ी उत्तर प्रदेश में कितनी है, उसके पीछे कुछ वजह है। वजह यह कि दिल्ली ब्लास्ट में लखनऊ से 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। एटीएस की कार्रवाई में ये दोनों जो पकड़े गए वो रिश्ते में भाई बहन निकले। दोनों पर आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़े होने का शक है। दोनों संदिग्धों ने अगस्त में ही शाहीन से मुलाकात की। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम ने लखनऊ के होटल्स की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की है। सीसीटीवी फुटेज में पता यह चला कि दोनों साजिश में शामिल हैं। ये दोनों डॉक्टर शाहीन और परवेज के करीबी बताए गए। आतंकी डॉक्टर शाहीन और परवेज भी रिश्ते में भाई बहन हैं। जो लोग मिल रहे हैं वो भी रिश्ते में भाई बहन हैं। जिनसे मिल रहे हैं वो भी रिश्ते में भाई बहन हैं। शाहीन, शाहिद और परवेज से कनेक्शन मिलने के बाद से एटीएस ने छापेमारी कर इन दोनों को हिरासत में लिया और अब इनसे पूछताछ की जा रही है।